اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارگاہ باب الحاج بڑی بارگاہ ہے دیان جوڑی۔ آج پہلی جمعرات ہے۔ دعا گو کمیٹی نے ہر پہلی جمعرات کو بارگاہ میں مجلس کے دن مجلس، جشن کے دن جشن کرتی ہے یہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارک محمد وعلی محمد۔ چودہ مسلم کا واسطہ یہ حیدر بھائی کا بیٹھنے کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل پر صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل پر محمد وعلی محمد وجل پر اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ چلیے عباس بھائی گلا پہنچو، ہم ہاتھ پہ پہنچا رہے ہیں۔ محتاج دعا۔ السلام علیکم۔ یہیں چھوڑا تھا جوتا، پرسوں مار دیے ہیں ایسا چھوڑ کے خالی زیارت کر کے گیا مار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ابو الفضل عباس۔ اللہم صلی علی محمد یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین پر صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد یا میرے مولا مدد جھولا ہے اس بارگاہ مولا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وجل پر اذن ملتا تھا تو آقاس کو کیا ہو جاتا، اذن ملتا تھا تو آقاس کو کیا ہو جاتا، شام کی فوج کا بچنا کوئی آسان نہیں، شام کی فوج کا بچنا کوئی آسان نہیں، پیاسا دریا کی طرف جانا تو آسان ہے مگر، پیاسا دریا کی طرف جانا تو آسان ہے مگر، پیاسا دریا سے پلٹنا کوئی آسان نہیں، پیاسا دریا سے پلٹنا کوئی آسان نہیں۔ یہ ہے در حسن کا
कितने बार देते लेडीज लेके गए बोलती तस्वीर है घर में ज़हरा के नुसैरी का खुदा पैदा हुआ घर में ज़हरा के नुसैरी का खुदा पैदा हुआ आज दामाद शैकर वो बना पैदा हुआ उसने कासिम से नौसरा उसने कासिम देख कर माए दरख्शा पैदल में भरवा का फिसल जा चांद सा पैदा हुआ में भरवा का फिसल जा चांद सा पैदा हुआ आज दामाद शैकर वो बना पैदा हुआ उसने यूसुफ उसने यूसुफ जिस पर होता है दस्तक हर बार वो हंसी वो मैं लगा वो मैं जबी पैदा वो हंसी वो मैं जबी वो मैं लगा पैदा आज पता नहीं यहाँ ठहर गया हमने दिया रजा से बोल दिया रखो अब क्या करने का फिर हुई तो जिसने अर्ज़क़ को टुकड़े कर दिया वो जरी वो सानिए में बरगुशा पैदा हुआ वो जरी वो सानिए में बरगुशा पैदा हुआ मोमिनों की मुश्किलें हो जाएगी आसाजियां सानिए मुश्किल कुशा जदरमा पैदा हुआ सानिए मुश्किल कुशा जदरमा पैदा हुआ आज दामाद शैकर वो बना पैदा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व या अली कहे कि मैंने उठाया कलाम या अली कहे कि मैंने उठाया कलाम मदे अब्बास का हौसला मिल गया आजमाया हुआ नाम कामा गया आजमाया हुआ नाम कामा गया सौखे मिदहर को यूं दुआ मिल गया मैंने अब्बास का वास्ता दे दिया मेरी तकदीर में जो न था मिल गया जो हमेशा से किस्मत के कायल रहे जो हमेशा से मुझको के कायल उनको कैसे बताओ कि क्या मिल गया वो वली हो के अब्बास हो नाम बदले मगर काम बदला नहीं जब भी मुश्किल कुशा की जरूरत हुई मुश्किल कुशा की जरूरत हुई इस घराने में मुश्किल कुशा मिल गया आसमान पे है रोशन ज़मीं का कमर और ज़मीं पर है रोशन अली का कमर यूं ज़मीं को जो हासिल हुआ ये शरफ यूं ज़मीं को हुआ हासिल शरफ आसमां से बड़ा मर्तबा मिल गया हक ये है आके दुनिया में अब्बास में हक ये है आके दुनिया में अब्बास में मेरे मौला की हाजत को पूरा किया
खल्क का है जो हाजत रवा, वो अली खल्क का है जो हाजत रवा, आज उसको भी हाजत रवा मिल गया। या अली कहे कि मैंने उठाया कलम, या अली कहे कि मैंने उठाया कलम, मध्य अब्बास का हौसला मिल गया। मसले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्ने हसन के पीकर में खुद अपना भी बचपन देख लिया। क्या बात है, वाह वाह। इब्ने हसन के पैकर में खुद अपना भी बचपन देख लिया। एक फूल को इस रुख से देखा, बस सारा गुलशन देख लिया। कासिम को मिला जब अज़ाने विदा, खुद पुश्ते फरस पर बिठलाकर अब्बास ने अपने आंखों से हैदर का लड़कपन देख लिया। क्या बात है, वाह वाह। सुए मक्तल वो दीने हक की बनकर जिंदगी आए। हसन के लगते दिल कासिम जरी इब्ने जरी आए। ये 18 बरस वाले नबी ने गौर से देखा कि अब मैदान में 13 बरस वाले अली आए। कासिम की जंग जर्राते पीकर की है बात, कासिम की जब जराते पीकर की है बात, अज़म व अमद की कुव्वत अज़हार की है बात। हिम्मत जो है तो फौजे सितम अब जवाब दे, तलवार की जबान से तलवार की है बात। सलवात बावज़े बना। दिलो निगाहे इमामे अनाम कहते हैं, दिलो निगाहे इमामे अनाम कहते हैं, जो अहले दिल है बसत एहतराम कहते हैं। बहुत ही खास है ये तेरी मदह का पहलू, जो जानते नहीं वो भी इमाम कहते हैं। उसने हसन को और भी ऐसन बना दिया, उसने हसन को और भी ऐसन बना दिया। मैदान कारज़ार को गुलशने बना दिया, गुलशन बना दिया। तेरे तेरे कर्म की धूम है नौशाए करबला, तेरे कर्म की धूम है नौशाए करबला। अपने लहू से मौत को दुल्हन बना दिया। क्या बात है। सलवात बावज़े बला। रहा आका ही आका लब तेरे तादमे आखिर, जुलूस ऐसा नहीं देखा किसी भाई से भाई का। नारे हैदरी। सलवात बावज़े बला। जो लोग क़ल्ब की कुव्वत को आज़मा के चले, जो लोग क़ल्ब की कुव्वत को आज़मा के चले, जहाँ ठहर गए मरकज वहाँ बना के चले। लबे फुरात वफा का अलम बुलंद हुआ, इसी मुकाम से सब सिलसिले वफा के चले। फिर एक बार सुए नजब देखना पड़ा, शेर खुदा को देखना पड़ा। जब मिल सकाना हजरत अब्बास का जवाब, मुड़कर मुझे अली की तरफ देखना पड़ा। हुजूर अफ़ज़ल सारा निज़ाम कायम है, किसी के पैसे और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत हमारे साथ। क्या बात है भाई। गैस में जब आ गया पोता खुदा के शेर का, गैस में जब आ गया पोता खुदा के शेर का, उम्र में 13 बरस की मिस्ले हैदर हो गया। उम्र में 13 बरस की मिस्ले हैदर हो गया। मुंह को ढालों में छुपाए भागती थी फौज शाम, देख खींची जिस घड़ी कासिम में महशर हो गया। देख खींची जिस घड़ी कासिम में महशर हो गया। और एक का फरमाइए।
کیا بات ہے صاحب. پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعائیں مانگی. کیا بات ہے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعائیں مانگی. تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات ارشاد کریں. اللہم صلی اللہ علیہ. عباس کا علم ہوگا جس گھر میں کا نہ کوئی غم ہوگا. اس کو نہ دنیا کا کوئی غم ہوگا. اس کو نہ دنیا میں کوئی ایسی وفا کر نہ سکے گا. دنیا میں کوئی ایسی وفا کر نہ سکے گا. جان اپنے بھتیجی پہ فدا کر نہ سکے گا. مشکیزہ جو عباس کے پرچم میں بندھا ہے تا حشر کوئی اس کو جدا کر نہ سکے گا. تا حشر نہ کوئی جدا کر نہ سکے گا. حیدر کی آرزو شجاعت کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر کی آرزو شجاعت کا نام ہے. ام البنی کا لال وفا کا امام ہے. معصوم کیوں نہ حضرت عباس کو کہوں. معصوم کیوں نہ حضرت عباس کو کہوں. معصوم کی پناہ کا عباس نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معصوم کی پناہ بہت بہت سے بلا صلی علی محمد و علی محمد. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جس دل کو غم شبیر کی کیا بات ہے صاحب. دولت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل کو غم شبیر کی دولت دولت نہیں ملتی. اس دل کو صلوات بہت سے بلا محمد و علی محمد. اس دل کو جہاں میں تمہاری یاد ہے نا عزت تمہاری یاد ہے نا. نہیں ملتی. اے دشمن حیدر یہ غلط فہمی ہے تیری. پہلو اے نبی سونے سے جنت نہیں ملتی. کیا بات ہے. ہائے 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 ہائے. پہلو اے نبی سونے سے جنت نہیں ملتی. مددگار ثبوت نبی آ گیا. مددگار ثبوت نبی آ گیا. وفادار ابن علی آ گیا. وفادار ابن
شہ کربلا کو ہے کربلا میں شہ کربلا کو ہے کربلا میں شہ کربلا کو ضرورت تھی جس کی وہی آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت تھی جس کی وہی آ گیا ہے رہے گی علمداری تا حشر جس کی کیا بات ہے رہے گی علمداری تا حشر جس کی علمدار فوج علی آ گیا ہے علمدار فوج علی آ گیا جسے اپنا بیٹا کہا فاطمہ نے کیا بات ہے صاحب جسے اپنا بیٹا کہا فاطمہ نے جسے اپنا بیٹا کہا فاطمہ نے وہ عباس جانے علی آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب کی مرادوں کو پورا کرے وہ سب کی مرادوں کو پورا کرے گا وہ گھر میں علی کے سخی آ گیا ہے سبحان اللہ گھر سبحان میں اللہ علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سخی آ گیا ہے جھولاتے تھے جھولا جھولاتے تھے حسنین گہوارہ جس کا جھولاتے تھے حسنین گہوارہ جس کا وہ کرب و بلا کا علی آ گیا ہے وہ کرب و بلا کا علی آ گیا ہے خوش ہو کے کہتی ہے ثانی زہرا محمد والے محمد خوش ہو کے کہتی ہے ثانی زہرا خوش ہو کے کہتی ہے ثانی زہرا طرفدار بنتے علی آ گیا ہے طرفدار بنتے علی آ گیا ہے مددگار سبتے نبی آ گیا ہے مددگار سبتے دعا عرش کی پوری مفتا ہے کیا بات ہے دعا عرش کی پوری مقتا کیسے نہ ہوگی دعا عرش کی پوری کیسے نہ ہوگی دعا عرش کی پوری کیسے نہ ہوگی دعا عرش کی پوری کیسے نہ ہوگی علی بن کے ابن علی آ گیا ہے علی بن کے ابن علی آ گیا ہے مددگار سبتے نبی آ گیا ہے مظفر محفل مجلسوں میں دو گھروں میں محفلوں میں مجلسوں میں بارگاہ کوئی بھی نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارباب بلا آج
सातवीं शाबान अल-मुअज़्ज़म बारगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है। सैंतालीस हिजरी सिब्त अकबर इमाम हसन मुस्तफा में वो नूर ज़ाहिर हो रहा है। कासिम की शक्ल में वो नूर जब इस घर में आया है तो अजीब खुशियां थी और वो नूरानी मकान में जो खुशियों की महफिल थी और जिस तरह से वो मंजर है, वो मंजर कशी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जब इमाम हसन मुस्तफा घर में इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं अपने भाई को मुबारकबाद देने के लिए, तो कुतुब अहले बैत में ये कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन की खुशी में शामिल थे और इस तरह से शामिल थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने भाई की जो ताज़ीम किया करते थे, तो वो असहाबे इमाम हसन ने जब देखा कि हुसैन तशरीफ ला रहे हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उठकर अपने छोटे भाई को पूछने वालों ने इमाम से पूछा कि फज़ल रसूल आप तो बड़े भाई हैं, हुसैन आपसे छोटे हैं। तो आपने पहले ये फरमाया कि अल हसन और हुसैन सैयद शबाब जन्नत, मैं हुसैन की तारीफ इसलिए करता हूँ कि हुसैन में मैं मेरे बाबा के जलाल को जब जनाब कासिम आए हैं तो हजरत कासिम के लिए जब आप मुबारकबाद दे रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो जनाब इमाम हसन ने कहा कि बेटा तो मेरा है लेकिन ये हुसैन तुम्हारे। ये बात बाद में वाक़यात करबला के जरिए से हमें पता चला है कि हुसैन इब्न अली ने किस तरह कासिम को हसन की निशानी समझकर पाला है और फिर वो तमाम वाक़यात जो माह मुहर्रम में हम गम के अंदाज में समात फरमाते हैं, लेकिन इमाम हसन के इस फजल की खुशी की महफिल में उनकी फजीलत और उनके मर्तबे को बयान करना बहुत जरूरी है। वो हम तक पता होना चाहिए कि इमाम हसन की जंग जो थी, जो आप मैदान में अज़रफ के साथ, अज़रफ नाम असल उसका नाम गलत लिया जाता है, उसका नाम असल है अज़रफ है। अब गलत इस्तिलाहात में अज़रफ कह देते हैं, लेकिन हकीकतन अगर इसे देखें तो अज़रफ है। तो ये उसकी अपनी पहचान थी, वो अपना पहाड़ जैसा शख्सियत का हामिल था, ताकतवर था और उस वक्त बिलाद अरब में उसकी कुव्वत और ताकत करे लेकिन इसकी मशहूर और इसकी जो ताकत है वो हमारे सामने कुछ नहीं है। इसलिए हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारे सामने ये सब अशराफुल नफ्स के बराबर है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, उनकी अज़मत को हम जानते हैं, नहीं जानते। हो सकता है लोग समझ रहे हैं, लेकिन पंजतन और अहले बैत के सामने कोई तो वक्त इस काफी हो रहा है। मैं चाहता था कि आप हजरात को अज़रफ को जो हजरत कासिम ने ज़ेर किया है और जनाब कासिम दो टुकड़े आपने जो बताया है, कुतुब अहले बैत में इसकी रिवायत मिलती है कि जनाब अब्बास जिसकी बारगाह में हम बैठे हुए हैं, जंग का मुजाहरा कर रहे हैं और उस वक्त जो हिदायत दे रहे हैं हजरत कासिम को, वो बड़े सुनने के काबिल। तारीख ये बतला दी है कि जब अज़रफ आया है तो जनाब अब्बास ने कहा था कि इमाम हुसैन से कहा था कि आका ये वही शख्स है जो बाबा पर भौंकता हो, इजाजत है कि मैं इसे इसका काम तमाम कर दूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम के मुझ पर हाथ रख के कहा था कि अब्बास इसके लिए कासिम ही काफी। तो इमाम हुसैन के कलमात थे कि अब्बास कासिम इसके लिए काफी है। ये कहते ही अब्बास ने कहा कि मैं इस टीले पर रुक जाता हूँ और कासिम को हिदायत देता रहूंगा कि जंग किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हजरत कासिम जनाब अब्बास के शागिर्द है और हजरत अब्बास खुद इमाम हसन के शागिर्द है। हुआ ये कि जब कासिम, सारी बातें आप हजरात मुहर्रम के महीने में जनाब कासिम के पूरे वाक़यात से बेहतर वाकिफ है, वो दोहराना नहीं है, लेकिन यहाँ पर फजीलत के गोशे बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज
आमद की तारीख है। तो जनाब कासिम मैदान में चले हैं, सफेद पहने हुए थे, क्या बात है। और देखते ही देखते रकाबों को छोटा किया गया है जनाब कासिम को। तो आप अंदाजा लगाइए 13 बरस के सिन में क्या हुआ था। और यही वो मौका था कि जबकि 13 बरस के सिन में जनाब अब्बास सिफीन में गए। ये वही मुआसरत होती है। और आज की तारीख एक और अहमियत की हामिल है, शायद आप हजरात इससे वाकिफ हैं या नहीं। 7 शाबान 47 हिजरी को जब कासिम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन में जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास का अब जनाब लुबाबा से तय किया। आज ही का देता 47 हिजरी आपके अर्द के लिए जनाब लुबाबा का इंतखाब किया गया। जनाब लुबाबा से जनाब अब्बास का अर्द हुआ है जनाब कासिम के आमद के फौरन बाद। तो ये तारीख दोहरी खुशी की हो जाती है। जिसकी बारगाह में हम हैं, उस बारगाह में साहिब बारगाह की अज़वाजी जिंदगी का आगाज होने वाला था। आपका रिश्ता तय हुआ था। उसके बाद तफसील और है, मैं उसमें गए बगैर ये जनाब अब्बास की हिदायत जो जंग में कासिम को समझा रहे हैं। कासिम इधर घोड़े को महमेज करके रजस खानी करते हुए मैदान में गए हैं, तो उधर से अजरफ आया है और एक जियारत मिलती है जो करबला में सैयदुल शुहदा के हरम में किताबें हैं, उनमें हजरत कासिम की एक जियारत है। अगर वो जियारत को पढ़ते हैं हम, तो उसमें मालूम होता है कि वो फिकरात जो उसमें लिखे हुए हैं, उसमें से एक फिक्र है कि आप हजरात को सुना देता हूँ। उसमें फिक्रे में ये है कि सलाम हो उस पोतरे पर, उस नूर के पोतरे पर कि जिसने पहाड़ जैसे शख्सियत को, पहाड़ जैसे फर्द को जो घोड़े पर सवार था, उसे जमीन चटाई। कई और बहुत सारे हैं शहजादे कासिम के बयान किए गए। और ज़ियारत अगर पढ़े हम और उसका तर्जुमा पढ़े तो हमें पता चलता है कि हजरत कासिम का मर्तबा क्या था। लेकिन इसका आपको तर्जुमा ये था कि उसे सलाम किया जा रहा है उस पोतरे पर, यानी जनाब कासिम पर। अब हुआ ये कि जब वो अजरफ आया है तो जनाब कासिम अपने मुकाम पर खड़े हुए थे। इधर से जनाब अब्बास ने कहा कि कासिम घोड़े को आगे बढ़ाओ, मत रुके रहो, उसे आने दो और उसका मुकाबला करो। अब उसके बाद जनाब अब्बास की हिदायत सुनिए। कुतुब अहले बैत में ये तमाम रिवायात मौजूद हैं, पढ़ी नहीं जाती हैं। फजीलत जनाब कासिम इससे जाहिर होती है, जनाब अब्बास की फजीलत जाहिर होती है। जनाब अब्बास ने कहा कि कासिम तुम नेज़े को अपने बाएं हाथ में ले लो, सीधा हाथ खाली रखो और घोड़े को रवानी दो। जब ये मलूम तुम्हारे सामने आए तो अपने बाएं हाथ के नेज़े से उसके खोद पर मार के उसके खोद को गिरा दो। और जब उसका खोद गिर जाए तो अपने दाहिने हाथ से, और ये भी बताया जनाब अब्बास ने कि अरज़ख की दाईं रान की जानिब से तुम्हारा हमला होना चाहिए। देखिए इतनी तफसील है, ये हम पढ़े तो हमको पता चलता है। अजरख के दाएं रान की तरफ से तुम जाओ, हमला वहां से करो और अपने बाएं हाथ में नेज़ा रखो, सीधा हाथ खाली रखो, बाएं हाथ में नेज़े से उसकी खोद पर वार करके खोद को गिराओ। जब खोद गिर जाए तो अपने दाएं हाथ से उसके बालों में हाथ डालकर उसे उठाओ। क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह। हजरत कासिम को बतला रहे हैं और हजरत कासिम ने किया वही। और जैसे ही उसकी खोद पर जनाब कासिम के नेज़े का वार लगा है तो चिंगारियां निकलने लगी। लोहे से लोहा टकरा और खोद नीचे गिरा। जैसे ही खोद नीचे गिरा जनाब कासिम ने अपने हाथों से उसके बालों में हाथ डालकर उसे उठाया। अब उठाकर जो उसे फेंका है हजरत कासिम ने, तो तारीख ये बतलाती है कि 2 वक्त ये लश्कर जो मुकाबिल में आए थे हैरत ज़दा रहते थे। एक उस वक्त जब खैबर में अली ने दरबों और दूसरे जब कासिम ने अरज़ख को उछाला। अरज़ख इतना कभी हैकल था, उसे कासिम का आसमान की तरफ उछालना लोगों के लिए हैरत हो गया। हैरत की बात थी कि ये क्या 13 वर्ष के बच्चे ने ये क्या कर दिया। देखते ही अरज़ख ऊपर चला गया, ऊपर आसमान पर जा रहा था। कुछ उलमा का कहना यह है, उनकी तहकीक ये है कि अरज़ख नापाक था, इसलिए उसे ऊपर तक जाने का मौका नहीं मिला, फिर पलट कर आ गया, इसलिए कि नजिस रहता था।
अजरख जब नीचे आ रहा था तो जनाब अब्बास ने कासिम को आवाज दी, कासिम नैजा इस्तेमाल करो। जैसे ही वो नीचे आ रहा था और जनाब अब्बास ने कहा कि अब तुम्हारा वार होना है, तो जनाब कासिम ने अब तलवार को निकाला। अब तलवार को निकालकर अजरख के नीचे आते हुए जब उसे वार किया तो जनाब अब्बास का हुक्म था ऐसे एक वार करो, टुकड़े नहीं 4 हिस्से हुए। ये 4 हिस्से जो इसके जमीन पर गिरे हैं ये इसके नजिसुलैन होने की निशानी थी कि इसने जब कासिम के साथ मुकाबले में आया था तो कासिम ने इसे ये बतला दिया कि चचा मैं इसके 2 हिस्से नहीं मैं इसके 4 हिस्से करूंगा। आपके कहने के मुताबिक मैंने ऐसे भी वार किया और ऐसे भी वार करके अजरख के 4 हिस्से करके जब जमीन पर गिरे हैं तो फौज में एक भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। अली के इस पोतरे की जलालत को देखकर, कुव्वत और ताकत को देखकर सबके हवास उड़ गए और जनाब अब्बास ने टीले से आकर कासिम के बाजुओं का और पेशानी का बोसा दिया। तो कासिम ने जब कहा था कि चचा अब्बास आप चले जाइए इसलिए कि ये लोग ये समझेंगे कि आप मेरी हिमायत के लिए आए, तो ये जनाब कासिम की शुजाअत का आलम ये था कि जनाब हसन का बलबला था और जनाब अब्बास की शागिर्दी में कासिम ने एक जलवा दिखाया था। अगर जंग की इजाजत पूरी मिल जाती तो कासिम तो उमर साद के खैमे तक पहुंच गए थे। जब अब्बास से पूछ रहे थे तो चचा ये बतलाइए कि जंग कैसे जीती जा सकती है, तो उमर साद का अलम हासिल करने से तो कासिम उमर साद के खैमे में पहुंच गए थे। ये बलून पीछे के रास्ते से भाग गया था, वरना कासिम का यह आलम था कि तारीख में करबला के मैदान की तारीख में 2 ही हमले बड़े यादगार बताए गए। तीसरा हमला जनाब अली अकबर का था, पहला हमला हुसैन इब्न अली का और दूसरा कासिम इब्न हसन का। तीसरा हमला जनाब अली अकबर का था, लेकिन जनाब कासिम का हमला और उनके जो जिन लोगों को तहरीर किए हैं जनाब कासिम ने उनमें से अजरख और उसके बेटे अजरख का सबसे हमला शदीद हमला था और दुनिया देखती रह गई। कासिम ने अली के और हसन के जौहर दिखवाए। बस इन्हीं अल्फाज के साथ, इसलिए कि वक्त का तकाजा भी है, आगे भी बारगाह अली में भी पढ़ना है, लेकिन चूंकि जनाब अब्बास की बारगाह है और आज उनके रिश्ते के तय होने की तारीख साहिब बारगाह को और उनके पितर बुजुर्गवार को और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ज़ैनब उम्म कुलसूम को इसकी मुबारकबाद भी पेश करते हैं जनाब कासिम के आने की और जनाब अब्बास के काम की तैयारी के लिए मुबारकबाद देते हुए हम यही दुआ करते हैं कि परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बानियाने जश्न और हाज़रीन जश्न की दिली हाजतों को इलाही आमीन। बानियाने जश्न और हाज़रीन जश्न के मरहूमीन के दर्जात को आली इलाही आमीन। हम सबको जो मुहिम्मात हैं उनमें शानदार इलाही आमीन। हमें जो अलील हैं उन्हें शिफाए कामिल और इलाही आमीन। हमें जो मखरूज है हमारे कर्जों की दाई का इलाही आमीन। हमारे लाके खुदा बच्चों की शादियों के असबाब इलाही आमीन। तो दुश्मन और शैतान के शर से, आफात कज़ी और समावी से शैतान और दुश्मन और आफात बलैयात से हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान इलाही आमीन। मुसीबतों से, परेशानियों से और तकालीफ से हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान इलाही आमीन। और वो मुमिन और मुमिनात जो रिज़्क़ के लिए परेशान हाल है, परवरदिगार उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाही आमीन। रिज़्क़ हलाल अता फरमा। और बच्चे जो इम्तिहानात दे रहे हैं उन सबको इम्तिहानात में इलाही आमीन। और वो मुमिन और मुमिनात जिनके बच्चे बैरून मुल्क में कस्ब माशा अल्लाह तालीम के लिए गए उन सबके रिज़्क़ और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ इलाही आमीन। इलाही आमीन। मुतवल्ली बारगाह और उनके खानदान के साथ इन्हें शाद व आबाद इलाही आमीन। जो हिम्मत है उनमें शानदार इलाही आमीन। उनके और उनके बरादरान के दिली हाजतों को भरला इलाही आमीन। बरदारान ने इस बारगाह और दीगर वो तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो इस्लाम वादे से मुंसलिक है, परवरदिगार उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान इलाही आमीन। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन इलाही आमीन। सबकी हाजतों को भरला इलाही आमीन।
سب مومنین و مومنات جو مشتاقان حج و زیارات پروردگارہ ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے الہی آمین خاطران شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ الہی آمین خاطران ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور خاطران معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب الہی آمین جبت اور تابوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور الہی آمین اور وہ مومنین و مومنات عراق، ایران، شام، فلسطین، لبنان اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں ظلم و ستم اور تشدد ڈھایا جا رہا ہے، ایسی قوتوں کو، طاقتوں کو، حکومت اور اشرار کو نیست و نابود فرما۔ الہی آمین تمام مومنین اور مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی آمین پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما۔ الہی آمین مقامات مقدسہ اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ الہی آمین جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں الہی آمین ظہور میں تاجیل فرما۔ الہی آمین عوام انصار میں شمار فرما۔ الہی آمین اب اللہ سے معلوم ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے حضرت سید نور الہدیٰ علیہ الرحمہ، میر میرا مرحوم اور حکیم اقدار علی صاحب مرحوم، سید ابوالقاسم صاحب چاند مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ، سید عسکری حسین صاحب، اختر بھائی مرحوم، باقر بھائی مرحوم، اجو مرحوم، آغا حسین مرحوم اور ان کے دیگر وہ مرحومین جو تیری جوار رحمت میں ہیں، بشمول سیدہ تقیہ مسلم مرحومہ اور سیدہ نجیبہ مسلم مرحومہ اور ان کے خانوادے کے دیگر مرحومین، بشمول اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ فرمائیں۔ پہلے نظر ہوگی، نظر کے بعد نہیں زیارت نئے دنیا میں ملے راحت اور اقبال مل جائے، سکت عشق ملے موقع کریم آج سے دلی حاصلہ در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک وعلی علیین الشہیدین واخیک ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین وعلى المجتهدين معك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك، سهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبعظم أسمائك وبنور أوليائك وبدماء شهدائك ومناجاة فقرائك والدعاء صلحائك، نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية للدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى اہل بیت ملانا شمار صلی اللهم صل على محمد
ایک لاکھ 64,000 اللهم صل على